अभी कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो बहुजन समाज पार्टी की रही है और कहा यह जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ बीएसपी के बहुत सारे लोग गए हैं। इसमें तो मुझे हंसी आती है। 8 साल पहले तुम बसपा से बाहर कर दिए गए हो, कांग्रेस में हो, कांग्रेस से आके समाजवादी ज्वाइन कर रहे हो, तो कांग्रेस का तो एक भी आदमी उनके साथ आया नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे लोगों की कोई भाई साहब हमें भी शामिल कर लीजिए, आ जाए वापस। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भी कुछ लोगों को फोन आया, लेकिन हमने कहा जिनको बहुजन समाज पार्टी ने 18 विभाग दिया, ऐसे नेता मान्य बहन जी का अगर उन्होंने वीडियो वायरल करके पार्टी के साथ धोखा किया है, ऐसे लोगों की बहुजन समाज को जरूरत नहीं है। और जहां गए हैं उन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। SIR का काम पूरा होने के नाते हमको दोबारा सेक्टर बूथ की कमेटी बनानी पड़ रही है, वरना तो हमारी कमेटी बन गई थी। बीएसपी हमेशा हर चुनाव जो भी लड़ना होता है मजबूती से लड़ती है। आज अगर हमारी बूथ सेक्टर कमेटी मजबूती से तैयार हो जाएगी तो चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलती है। बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दे करके गए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी, हमारी नेता भी इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज का पूरा ख्याल रखते हैं। मैं इस वक्त सीतापुर में मौजूद हूँ और सीतापुर में बहुजन समाज पार्टी का एक बूथ समीक्षा बैठक का एक आयोजन था और इस आयोजन में खुद प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि बूथ स्तर की समीक्षा बैठक में अगर प्रदेश अध्यक्ष पहुंच रहे हैं तो बहुजन समाज पार्टी की सक्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। आज इसी बैठक पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे अध्यक्ष जी से और समझने की कोशिश करेंगे कि अभी बहुजन समाज पार्टी कहां पर स्टैंड कर रही बूथ को लेकर के। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका खुदरंग पे। निश्चित है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अभी समीक्षा बैठक हो रही थी, हम सब लोग मौजूद थे, तमाम सारे पत्रकार मौजूद थे, बहुत सारी खामियां आपको दिखाई दी। क्या लगता है, चूंकि आप बहुत लंबे वक्त से बूथ की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, आपको क्या लगता है अभी कितना और मेहनत की जरूरत है? नहीं, अभी माननीय बहन जी ने 7 फरवरी को पुनः बैठक करके नई तरीके से नए लोग जिम्मेदारी दी कि बूथ का काम बहन जी ने फिर से समीक्षा करके बनाने की जिम्मेदारी दी है। तो अभी 7 तारीख थी, हमने उस काम को हमने मंडल की मीटिंग करके चारों रूप से काम शुरू कराने की बात की, फिर जिले वाइज बैठकें की। अब मैं खुद बूथ पर जा करके जो लोगों के कुछ बातें अगर नहीं समझ में आई हैं तो वह समझ करके मैं समझा करके लोगों का ये काम शुरू कराएंगे और निश्चित है जल्द ही इसका रिजल्ट सामने पूरा अच्छा सा आ जाएगा। आपके भाषण में बहुत सारी बातें हुई, बहुत जिलों के नाम बदलने से लेकर के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस अलायंस तक पे सब पर आपने बहुत सारी बातें साफ कर दी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि 2027 की जो आपकी स्ट्रेटजी, चूंकि SIR हो चुका है, SIR के बाद बहुत हौश-पौश हो गई। आप अभी समीक्षा बैठक कर रहे थे तो बहुत सारे लोग पहुंचे ही नहीं, तो क्या ये इंडिसिप्लिन माना जाएगा? क्या इसकी रिपोर्ट बहन जी तक जाएगी? नहीं, जो SIR का काम हुआ है इसी के नाते, SIR का काम पूरा होने के नाते हमको दोबारा सेक्टर बूथ की कमेटी बनानी पड़ रही, वरना तो हमारी कमेटी बन गई थी। लेकिन SIR के नाते तमाम विधानसभाओं में बूथ बढ़ गए हैं, कहीं घट गए हैं, उसके लिए हमें पुनः फिर से अपने ढांचे को तैयार करना पड़ रहा है। जैसे 10 बूथ का सेक्टर होता है, 10 बूथ का सेक्टर होता है, तो वो कहीं कहीं पर विधानसभा में हमारे 40 सेक्टर थे, 400 बूथ थे। अगर मान लो 475 बूथ हो गया तो सेक्टर बूथ हमारा फिर से बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये पुनः काम शुरू करना पड़ा है और अभी इसका ढांचा पूरा तैयार हो जा रहा है। भौगोलिक स्थिति से सेक्टर तैयार हो जाएंगे, फिर बूथ गठन होगा और जो लोग भी हमारे नहीं आए थे किसी कारण से, उनकी भी हमने जानकारी की है। हो सकता है किसी का कोई जुनून कारण रहा हो, तो उसके बारे में हमने बात करके उसकी संतुष्टि की है। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने बचे हुए हैं, पंचायत चुनाव भी साथ में ही है। पंचायत चुनाव को लेकर क्योंकि तमाम सारे ऐसे पदाधिकारी थे जिनसे अभी मैंने कुछ बात की, बीएसपी से जुड़े लोगों से, उनका ज्यादा जो कंसर्न्स है वो अभी पंचायत चुनाव को लेकर के, क्या बीएसपी को कोई पंचायत चुनाव को लेकर के ऑफिशियल कुछ ऐलान हुआ है? नहीं, बीएसपी हमेशा हर चुनाव जो भी लड़ना होता है मजबूती से लड़ती है। आज अगर हमारी बूथ सेक्टर कमेटी मजबूती से तैयार हो जाएगी तो चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम। आपने समाजवादी पार्टी पर बहुत तीखा प्रहार किया, कांग्रेस पर प्रहार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड का आपने मुद्दा उठाया और इलेक्टोरल बॉन्ड बंद हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला
और उस पर इलेक्टोरल बॉन्ड की उस पर बंद हो चुका है, लेकिन एक नया उसका रास्ता खोल दिया गया ट्रस्ट का। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से लोग अगर चंदा ले रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट की भी लगा होगा कि इस तरीके से उद्योगपतियों से चंदा लेकर के जनता की अनदेखी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो हुआ उसका मैं स्वागत करता हूं, और आगे जो ट्रस्ट का है अब इसके बारे में मैं पूरी जानकारी करूंगा, फिर आपको बोलूंगा अच्छा, ठीक क्या है। हो रहा है। अभी कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो बहुजन समाज पार्टी की रही है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे, मैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, और भी कुछ लोगों ने ज्वाइन किया है। और कहा यह जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ बीएसपी के बहुत सारे लोग गए हैं। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? इसमें तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि नसीमुद्दीन सिद्दीकी 8 साल पहले बीएसपी से छोड़ के जा चुके थे। जब बीएसपी छोड़ के गए हैं तो कितने लोग कांग्रेस में ले गए थे ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आज 8 साल हो गया बीएसपी छोड़ के कांग्रेस में गए हुए। आज भी जब कांग्रेस से वो सपा में आए हैं तो उन्होंने ये नहीं कहा कांग्रेस से कितने लोगों को लाए हैं, वो आज भी कह रहे थे बसपा से 15,000 लोगों को लाए हैं। क्या बसपा से 15,000 लोग लाए? इसका मतलब जो बसपा से लेके कांग्रेस में गए थे वो सब वहीं छोड़ के आ गए क्या? और फिर आ रहे हैं कांग्रेस से और ले जा रहे हैं बसपा से। बसपा का कौन आदमी जाएगा भाई? कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। 8 साल पहले तुम बसपा से बाहर कर दिए गए हो, कांग्रेस में हो, कांग्रेस से आके समाजवादी ज्वाइन कर रहे हो, तो कांग्रेस का तो एक भी आदमी उनके साथ आया नहीं जो उनके साथ गया तय रहा होगा। अब फर्जी बोल रहे बसपा से लोग, जब तुम कांग्रेस से आए तो बसपा का आपके साथ कौन आदमी जाएगा? ये तो आम आदमी समझ सकता है कि सारा सा झूठ बोल रहे हो भाई। आप लोगों से संपर्क नहीं किया गया? किससे? नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे कहा लोगों की कोई भाई साहब जरूरत हमें भी नहीं है। शामिल कर लीजिए, आ जाए वापस माफी ऐसे मांग लेंगे लोगों बहन जी की से। कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भी कुछ लोगों को फोन आया, लेकिन हमने कहा जिनको बहुजन समाज पार्टी ने 18 विभाग दिया, ऐसे नेता मान्य बहन जी का अगर उन्होंने वीडियो वायरल करके पार्टी के साथ धोखा किया है, ऐसे लोगों की बहुजन समाज को जरूरत नहीं है। और जहां गए हैं उन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। भारतीय जनता इसीलिए हमें लगता है कांग्रेस में भी नहीं रह पाए वो। अब वहां कितने दिन रह पाएंगे वो वही बता सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकार है। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ से रात में लगभग 40 मिनट तक ये बैठक चली। कहा यह जा रहा है कि जो शंकराचार्य के साथ हुआ माघ मेले में उसका डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, और एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी उन्होंने ब्राह्मणों का सम्मान किया है। आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि बहन जी भी उसी लाइन पर आ रही थी? देखिए, उनकी मीटिंग आरएसएस प्रमुख से हुई, किससे हुई, आप पत्रकार लोग तो जान सकते हो क्या हुआ है, लेकिन मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, न मैं जानकारी करना चाहता हूँ। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलती है। बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दे करके गए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी, हमारी नेता भी इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज का पूरा ख्याल रखती है। उसी कड़ी में सब समाज के साथ बहुजन समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देती। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज ये जो बैठक थी ये कई मायनों में इम्पोर्टेंट थी। कुछ सेक्टर्स की बैठक थी, 2 बूथ या 3 बूथ की मेरे ख्याल से बैठक थी, लेकिन बहुत सारी बूथ को लेकर के जो अभी ग्रासरूट लेवल पर मिसमैनेजमेंट है बहुजन समाज पार्टी का वो देखने को मिला। और मैंने यहाँ आकर के जो ऑब्जर्व किया उसमें कहीं ना कहीं एक जो कोऑर्डिनेशन की कमी है जिला स्तर पर वो देखी जा रही है। मैंने स्टेट से लेकर के नेशनल तक के तमाम सारे मुद्दों पर अध्यक्ष जी से बात करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार। अभी कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है और उनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो बहुजन समाज पार्टी की रही है। और कहा यह जा रहा है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ बीएसपी के बहुत सारे लोग गए हैं। इसमें तो मुझे हंसी आती है। 8 साल पहले तुम बसपा से बाहर कर दिए गए हो, कांग्रेस में हो, कांग्रेस से आके समाजवादी ज्वाइन कर रहे हो, तो कांग्रेस का तो एक भी आदमी उनके साथ आया नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे कहा लोगों की कोई भाई जरूरत साहब हमें भी नहीं है। शामिल कर लीजिए, आ जाए वापस माफी ऐसे मांग लेंगे लोगों बहन जी की से। कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास भी कुछ लोगों को फोन आया, लेकिन हमने कहा जिनको बहुजन समाज पार्टी ने 18 विभाग दिया, ऐसे नेता मान्य बहन जी का अगर उन्होंने वीडियो वायरल करके पार्टी के साथ धोखा किया है, ऐसे लोगों की बहुजन समाज को जरूरत नहीं है। और जहां गए हैं उन लोगों को भी सावधान रहना चाहिए ऐसे लोगों से। SIR का काम पूरा होने के नाते
हमको दोबारा सेक्टर बूथ की कमेटी बनानी पड़ रही, वरना तो हमारी कमेटी बन गई थी। बीएसपी हमेशा हर चुनाव जो भी लड़ना होता है मजबूती से लड़ती है। आज अगर हमारी बूथ सेक्टर कमेटी मजबूती से तैयार हो जाएगी तो चाहे वो पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, हर चुनाव को मजबूती से लड़ने का काम। बहुजन समाज पार्टी इस देश में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के हिसाब से चलती है। बाबा साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का अधिकार दे करके गए हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी, हमारी नेता भी इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म समाज का पूरा ख्याल रखते हैं।